Good morning, students. So, class 10th. Students, today we are taking vegetative reproduction. Vegetative propagation. It occurs in plants. As I told you earlier, it is a kind of asexual reproduction. What is vegetative propagation? Vegetative propagation is a special case as it happens in higher plants which otherwise have the capability to reproduce sexually. When a vegetative part of a flowering plant reproduces a new plant, it is called vegetative propagation. Means जो plant होता है वो new offsprings तो form कर रहे हैं, but without sexual reproduction, without formation of gametes. How? By the body parts, by the vegetative parts of their body, like roots, stem, leaves. This is called vegetative propagation or vegetative reproduction in plants. Some example of vegetative propagation are given below. Number 1 is leaf of bryophyllum. Leaves of bryophyllum have notches on the margin of a leaf is put under the soil. Some saplings grow from the notches on the leaf margin. ये जो ब्रायोफिल्म प्लांट होता है इसकी लीफ पे क्या होती है, कुछ नोचेस होती है, ठीक है, नोचेस प्रेजेंट होती हैं और इन नोचेस को क्या करते हैं, जब सॉइल के अंदर से क्या करते थे, सो कर देते हैं, तो क्या हो जाता है, उसमें से सैपलिंग्स डेवलप हो जाते हैं, न्यू प्लांट्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं. यू कैन सी हियर लाइक दिस. Next is artificial vegetative propagation. Likewise, vegetative propagation, it is a natural method. Vegetative propagation, it is a natural method, but we can do by man-made also. And by man-made, this is called artificial vegetative propagation. What is artificial vegetative propagation? When man has used artificial vegetative propagation to grow many plants. This has enabled farmer and horticulturists to grow many plants in shorter duration and has helped them to earn more profit. Artificial vegetative propagation has also helped in developing many new varieties of plants. Stem cutting, layering and grafting are the preferred means of artificial vegetative propagation. सो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या करता है, ये एक हेल्पफुल टूल की तरह फार्मर्स के लिए वर्क करता है. जैसे हम क्या करते हैं, एक पेपर की अगर हमें क्या करना हो, उसे कॉपीज़ बनानी है तो हम उसे फ़ोटो कॉपीज मशीन के अंदर रख देते हैं और उससे मल्टीपल कॉपीज़ निकाल सकते हैं. लाइक वाइज वी कैन डू सो कि हम एक लाइक हमें ब्रायोफिल्म प्लांट्स की बहुत सारे प्लांट्स चाहिए, सैपलिंग्स चाहिए, तो हम इस वेजिटेटिव प्रोपगेशन मेथड को यूज़ करके और बहुत सारे प्लांट्स एक टाइम पर बना सकते हैं. एंड नंबर 2 इज़ कि ये फार्मर के लिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ये बहुत क्या है, बहुत सारे प्लांट एक ही टाइम ड्यूरेशन में बन जाएंगे, तो फार्मर के लिए फार्मिंग करने में भी इजी रहता है, ठीक है, तो फार्मर को इससे प्रॉफिट होता है इस मेथड से. नाउ द सेकेंड इज़ इम्प्रूविंग इन वैरायटी. कि लाइक ये जो प्रोसेस होता है, इसमें एक प्रोसेस होता है कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग. कटिंग इज़ व्हाट कि स्टैम की कट कर दिया जाता है, स्टैम को कट करके सो कर दिया जाता है, तो वहाँ पे क्या हो जाती है, एडवेंटिशियस रूट्स डेवलप हो जाती है. ये एडवेंटिशियस रूट्स क्या करती हैं, फिर से उसे न्यू प्लांट की तरह डेवलप कर देती है. लेयरिंग जनरली हमने किस में देखा है, लेयरिंग हमने देखा है जैसे बेलें होती हैं, ठीक है, बेल देखे ना आपने, क्लाइंबर्स होते हैं जो, तो ये जो जैसे आपका मनी प्लांट हो गया, इसमें हमने क्या देखा है, लेकिन ये मनी प्लांट में नहीं मिलता, ठीक है. तो जो ये लेयरिंग होती है, इस प्रोसेस में क्या करते हैं, इस प्रोसेस में हम एक पार्ट लेते हैं और उसको क्या कर देते हैं, सो कर देते हैं सॉइल में, और वहाँ पे एडवेंटिशियस रूट डेवलप हो जाती है और फिर उसे दोनों पार्ट को क्या करते हैं, बीच में से कट कर देते हैं, तो हमें 2 डिफरेंट प्लांट्स मिल जाते हैं. नेक्स्ट इज़ ग्राफ्टिंग. ग्राफ्टिंग में जैसे कटिंग होता है, कटिंग और ग्राफ्टिंग सम हाउ रिलेटेड विद ईच अदर, कि हमने कटिंग किया है, ठीक है, प्लांट का, एक का स्टेम और एक का रूट, अब दोनों को क्या कर दिया, आपस में ज्वाइन कर दिया, ठीक है. एक को बोलते हैं सियॉन
Now you can see here is the scion and root stalk. Scion stalk बोलते हैं. Scion होता है जो स्टैम वाला पार्ट होता है, you can see here, ठीक है. एंड स्टॉक क्या होता है, रूट वाला जो पार्ट होता है. तो ये दो अलग अलग प्लांट्स हैं जिनका एक पार्ट तो सियोन लिया गया है और दूसरा क्या है, स्टॉक लिया गया है. मीन्स एक का स्टेम और दूसरे का रूट लिया. अब आपस में देखिए इस तरीके से इन्हें ज्वाइन कर दिया. अब ज्वाइन करने के बाद देखेंगे जैसे कि ये एक प्लांट है, इसका सियोन स्टॉक को अटैच करके यहाँ पे देखो एक न्यू प्लांट डेवलप हो गया है. ठीक है, अब क्या हो गया, अब ये एक न्यू प्लांट की तरह बिहेव कर रहा है. और लेकिन ये क्या एक डिफरेंट स्पीशीज़ है, बिकॉज ये दोनों स्पीशीज़ का क्या है, कॉम्बिनेशन है. नेक्स्ट इज एडवांटेजेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अभी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये आपका लास्ट टॉपिक था, दैट इज़ वेजिटेटिव प्रोपगेशन. इट इज़ डन. And in the last asexual reproduction we are taking advantages. The organism does not have to depend on another organism for carrying out reproduction because a single parent is needed. ठीक है, जैसे हमने स्टार्टिंग में भी बताया था कि इसमें सिंगल पेरेंट नीडेड होता है, तो इसमें कोई भी ऐसा ज़रूरत नहीं है कि दूसरा ऑर्गेनिज्म चाहिए हो एक न्यू स्पीशीज़ बनाने के लिए. Second, it takes less time than sexual reproduction and hence more number of offsprings can be produced in shorter time. In asexual reproduction we no need of gametes. तो gametes formation क्या करता है, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है gametes का बनना. तो इसमें gametes की नीड ही नहीं होती, तो क्या होता है बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में हो जाता है. तो इससे हम मल्टीपल स्पीशीज़ बहुत शॉर्ट टाइम में बना सकते हैं. The offsprings are exact clones of their parents. Clones, the exact copy of their parents, है ना. Desirable characteristics can be easily incorporated into plants with artificial vegetative propagation. ठीक है, कि हमें अपनी desirable species भी somehow हमें मिल जाती हैं by the vegetative propagation method and artificial vegetative propagation method only. Now come to the disadvantage. Disadvantage is like as a single parent is involved, so there is negligible chance of variation. ठीक है, जहाँ पर क्या होगा, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलता है डीएनए में, कि जो दो डीएनए हैं वो आपस में ओवरलैप करते हैं, क्रॉसिंग होती है मेल एंड फीमेल गैमेट के डीएनए में, तो हमें न्यू वेरिएशंस मिलती हैं. बट यहाँ पे कोई गैमेट्स का फ्यूज़न नहीं हो रहा, तो क्या हो रहा है यहाँ पे कोई डीएनए का क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा, तो कोई वेरिएशन भी हमें देखने को जल्दी से नहीं मिलती. इन मोस्ट ऑफ द केसेस इन सिंपल ऑर्गेनिजम्स द पेरेंट जनरेशन के सीजेस टू एग्जिस्ट आफ्टर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, कि जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो लॉन्ग टाइम एक जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन जो है वो सीज हो जाते हैं, वही चलते चले जाते हैं. ठीक है, asexual reproduction cannot give rise to biodiversity which is important for a healthy ecosystem. अब क्या है कि जो asexual reproduction है उससे हमें बायोडाइवर्सिटी नहीं मिल सकती किसी भी एरिया की. क्यों? क्योंकि इसमें कोई वेरिएशन नहीं हो रहा. जब तक वेरिएशन नहीं होगा तो बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज़ नहीं होगी, डिफरेंट हमें स्पीशीज़ नहीं मिलेंगी, डिफरेंट स्पीशीज़ नहीं मिलेंगी, तो क्या होगा, जो बायोडाइवर्सिटी है वो इंक्रीज़ नहीं होगी और इकोसिस्टम हमारा क्या होगा, इम्बैलेंस हो जाएगा. So this is asexual reproduction. Now come to the sexual reproduction. Sexual reproduction and variations. As we know, sexual reproduction found in animals and plants also. As discussed earlier, sexual reproduction involves two parents and gametes formations occurs there. Gametes are special cells which are formed after meiosis. There are two types of gametes with male and female gametes. The number of chromosomes is haploid in the gametes. When gametes fuse together, this process called fertilization. The number of chromosomes becomes diploid. This is important for maintaining the unique identity of a particular species which reproduces by sexual method. Okay, so sexual reproduction क्या है, इसमें टू पेरेंट्स नीडेड होते हैं, नंबर 1. नंबर 2, इसमें गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है. नंबर 3, गैमेट्स का फ्यूज़न होता है जिसे क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं. गैमेट्स जब बनते हैं तो क्या होता है, क्रोमोसोम्स क्या हो जाते हैं, वो हैप्लॉइड्स हो जाते हैं. हैप्लॉइड्स मीन्स हाफ हो जाते हैं. ठीक है, लाइक ह्यूमन बींग्स में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स मिलते हैं, तो क्या हो जाता है 23 पेयर्स. ठीक है, तो वो ईच गैमेट में क्या हो जाएंगे 23 एंड 23 में वो हाफ में डिवाइड हो जाएंगे. लाइकवाइज इन मेल एंड फीमेल गैमेट्स, राइट. सो
This is called sexual reproduction. And one more thing is, it is important because sexual reproduction is important and essential because we can see variations. We can see variations in sexual reproductions. In sexual reproductions, the offsprings get sets of genes from two different individuals. This leads to subtle variation through subsequent generations. These variations accumulate over thousands of generations and finally may give rise to a new species. That is how all complex organisms have evolved from our common ancestors. Now come to the sexual reproduction in flowering plants. Flowering प्लांट्स में क्या होता है, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो क्या होता है, इटसेल्फ फ्लावर होता है. ठीक है, फ्लावर ही एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है. कैसे? फ्लावर में ही मेल और फीमेल पार्ट हमें मिलता है. मेल इज स्टेमन एंड फीमेल इज ओवरी, जिसे हम स्टेग्मा, स्टाइल और फिर उसके बाद जो देखते हैं वहाँ ओवरी होती है. ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. फ्लावर का स्ट्रक्चर अगर हम देखें, हम सभी ने फ्लावर देखा होगा अपने आसपास कभी ना कभी. कोई रोज़ फ्लावर देखा, किसी ने लोटस देखा, किसी ने लिली देखा, जैस्मिन देखा. देयर आर सो मैनी फ्लावर्स, सबने देखे होंगे. और जो फ्लावर्स होते हैं उसका स्ट्रक्चर भी आपको याद होगा. कुछ उसका कलर्ड पार्ट होता है ना, कुछ उसमें ग्रीन पार्ट होता है, कुछ उसमें फिलामेंटस पार्ट होता है, कुछ उसमें ऐसा पार्ट होता है, कुछ डम शेप, जो जैसे डोम शेप पार्ट होता है. तो ये सब अलग अलग जो पार्ट्स होते हैं इनके क्या नेम्स होते हैं? लाइक जो कलर्ड पार्ट है उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे? यू कैन सी, ये जो फ्लावर का स्ट्रक्चर है इसमें कलर्ड पार्ट आपको नज़र आ रहा है, एक इसमें ग्रीन पार्ट आपको नज़र आ रहा है. ठीक है, तो ये होते हैं कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गायनीशियम. ठीक है, तो जो हम कैलिक्स की बात कर रहे हैं, इट इज़ सेपल्स. ये जो इसका ग्रीन कलर का पार्ट है, दिस इज़ सेपल्स. ठीक है, ग्रीन कलर का, दिस इज सेपल्स, इसे हम कैलिक्स भी बोलते हैं. और कोरोला है, इट इज़ अ कलर्ड पार्ट ऑफ द फ्लावर, कोरोला. ठीक है, एंड्रोशियम इज़ द मेल पार्ट of the flower and gynoecium is the female part of the flower. So flower is a modified leaf which bears special organ and plays the role of reproductive system in plants. A typical flower is composed of 4 distinct roles: calyx, corolla, androecium and gynoecium. तो ये जो इसके 4 roles हैं, you can see here calyx, corolla, androecium and gynoecium. These are important part of the flower. Calyx, the outermost roll of the flower is called calyx. It is composed of green leaf-like structure called sepals. ठीक है, तो जो कैलिक्स होता है इसे हम सेपल्स के नेम से भी जानते हैं. ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर होता है जो फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है. नाउ नेक्स्ट इज कोरोला. द सेकेंड रोल ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड कोरोला. इट इज कंपोज ऑफ कलरफुल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड petals. Petals are colorful so that insects and birds can be attracted to assist the flower in pollination. ठीक है, कोरोला क्या होता है? कोरोला जो है कलरफुल पार्ट है फ्लावर का, जो क्या करता है? पॉलिनेशन में हेल्प करता है. पॉलिनेशन क्या होता है? द ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द स्टेमन टू द स्टिग्मा ऑफ द ओवरी. ठीक है, तो स्टिग्मा तक पॉलेंस को पहुँचाने में हेल्प करते हैं. कैसे? कि जो इंसेक्ट होते हैं वो कोरोला के जो कलर्स को देखकर अट्रैक्ट होते हैं, उस पर आके बैठते हैं और उनकी बॉडी से क्या होता है? जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो अटैच्ड हो जाते हैं. और जब वो इंसेक्ट्स स्टिग्मा के ऊपर बैठते हैं नेक्टर को सकिंग के लिए, उसके बाद क्या होता है? वहाँ पर जो पॉलन ग्रेन्स है वो क्या हो जाते हैं? शेड आउट हो जाते हैं और वहाँ पे पॉलन ग्रेन से पॉलन ट्यूब जनरेट होकर उसके बाद जो है फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है. So next is androecium. This is the third role in the flower. It is composed of stamens. Stamen is made of slender stalk and anthers on top. Anthers produce the pollen grains. Pollen grains are the male gametes. ठीक है, तो ये थर्ड रोल है एंड्रोशियम. ये क्या कर रहा है? ये मेल गैमेट प्रोड्यूस कर रहा है. इसे जनरली हम स्टैमन के नेम से भी जानते हैं. स्टैमन का स्ट्रक्चर क्या होता है? स्टैमन में एक फिलामेंट होता है और एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्या कहते हैं? एंथर कहते हैं. एंथर एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर बहुत सारे मिलियंस ऑफ pollen grains present रहते हैं. Now the next is gynoecium. The roll is at the center of the flower. It is composed of a swollen base called ovary. A cylinder style stands upright on the ovary. It has a flat top called stigma. Ovules are inside in the ovary. Ovules are the female gametes. ठीक, तो गायनीशियम क्या है? वो फीमेल पार्ट है फ्लावर का. यहाँ पर जो ओवरी होती है इसके अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं. You can see here the structure of flower. It is
stigma, style and ovary. You can see ovules are there, placenta, ovary के just नीचे जो part है, this is called placenta. Wall of ovary, cavity of ovary, nucellus. Nucellus क्या है? जो ovule है, ovule के outermost जो part होता है, this is called nucellus. It is not nucleus, it is nucellus. Stigma, style and ovary. Style, ठीक है, it is supportive part of the stigma. Stigma, platform for pollen to land on. Pollen grain, यहाँ पे pollen grain आके land करता है. Petal, anther site of pollen production. देखो ये है stamen है जिसमें एक bilobe structure है. This is called anther and this is called filament. And anther and filament combined together called stamen. And these are sepals. Pollination. The pollen grains needs to be transferred to the stigma so that fertilization can take place. The transfer of pollen grains from anther to the stigma is called pollination. If the pollen grains from the same flower or the same plant are transferred to the stigma, it is called self-pollination. If pollen grains from a different plant are transferred to the stigma, it is called cross-pollination. Cross-pollination is better from the perspective of variations. Many agents help plant in cross-pollination. Example, insect, animal, air, water, etc. Insects are the main pollinators for the plant kingdom. Okay, so जो pollination होता है, pollination क्या है? It is a transfer of pollen grain. जहाँ से pollen grain बन रहे हैं वहाँ से pollen grain का transfer हो रहा है कहाँ पर? स्टिग्मा पर. pollen grain क्या है? pollen grain है male gamete और stigma क्या है? It is a female reproductive part. यहाँ पर क्या होता है? pollen grains land करता है, develop करता है, pollen tube develop करता है. यहाँ से pollen tube से क्या होता है? जो male gametes है वो ovary में जो egg cell है वहाँ तक पहुँचते हैं और उसे fuse करते हैं. ये fertilization है, right? So pollination जो है वो two types का होता है. One is सेल्फ पॉलिनेशन एंड सेकेंड इज क्रॉस पॉलिनेशन. सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है? जब अपने ही फ्लावर के जो पॉलन ग्रेन क्या करता है, अपने ही फ्लावर के स्टिग्मा पर क्या करता है? रीच करता है. अपने ही फ्लावर के स्टिग्मा पर रीच करता है, अपने ही फ्लावर के स्टिग्मा पर रीच करके पॉलन ट्यूब डेवलप करता है और फर्टिलाइजेशन करता है. दिस इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन. और जब क्या करता है? आप किसी दूसरे फ्लावर पर पॉलिनेट करता है. अब दूसरे फ्लावर पर पॉलिनेट कैसे करेगा? मीन्स एक फ्लावर के जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो दूसरे फ्लावर के पॉलन स्टिग्मा तक कैसे पहुंचेंगे? बाय द क्रॉस पॉलिनेशन, बाय द पॉलिनेटिंग एजेंट्स. ठीक है, कुछ पॉलिनेटिंग एजेंट्स होते हैं जो पॉलन ग्रेन्स को कैरी करने का वर्क करते हैं, लाइक एनिमल्स, इंसेक्ट्स, एयर, वाटर, एट्सेट्रा. नेक्स्ट इज फर्टिलाइजेशन. द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. The product of fertilization is called zygote. Zygote undergoes several rounds of mitosis and develops into an embryo. Subsequently, the embryo develops into a new individual. Okay, तो fertilization होता है fusion of gametes. Fertilization in flowering plants कैसे होता है? After landing at the stigma, pollen grains absorb moisture and germinate. A pollen grain develops a pollen tube which penetrates through the tissue of the style and reaches the ovule. Pollen nuclei are transferred to the pollen tube after fertilization. Zygote is formed, which finally develops into the embryo. ठीक है, तो जो पॉलन ग्रेन होता है जब स्टिग्मा पर पहुंचता है वहाँ पर ये इसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता है, मॉइस्चरिंग मिलती है, ये वहाँ पे पॉलन ट्यूब डेवलप करता है. पॉलन ट्यूब के हेल्प से जो गैमेट्स होते हैं, मेल गैमेट्स होते हैं, वो ओव्यूल तक पहुँचते हैं. और मेल गैमेट्स यहाँ पर 2 मेल गैमेट्स होते हैं. ठीक है, 2 मेल गैमेट्स आर देयर. 1 मेल गैमेट फ्यूजेस विद द egg cell and another male gamete fuses with the 2 nuclei which is placed in the center of the ovule. This is called polar nuclei also. Okay, so two types of fertilization we can see in the plants. That is why we can say double fertilization occurs in the plant. One is syngamy and another is triple fusion. Syngamy is the fusion of male and female gamete, and the triple fusion is what? The male gamete fuses with the polar nuclei. This is called triple fusion, and syngamy and triple fusion combined together called double fertilization.
नाउ चेंजेस इन द फ्लावर आफ्टर फर्टिलाइजेशन. अब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा? द कैलिक्स एंड कोरोला वाइदर एंड फॉल ऑफ एंड सो डू द स्टेमन. ओवरी टर्न्स इनटू द फ्रूट. कि ओवरी फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाएगी, बाकी जो पार्ट है वो शेड आउट हो जाएंगे, ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो गई, और जो उसके अंदर ओव्यूल्स है वो सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं. द एम्ब्रियो इनटू द सीड्स. Once the seed becomes mature, fruit dries up so that dispersal of seeds can take place. ठीक है, तो जो सीड होता है उसके अंदर एम्ब्रियो सेफ रहता है. जब क्या होता है, सीड्स जब फ्रूट यूज़ होता है उसके बाद सीड रह जाता है. जैसे आप देखते हैं, आप एप्पल खाते हैं, आप मैंगो खाते हैं, उसके अंदर आपको सीड मिलता है. ठीक है, अब एप्पल में तो आपको मल्टीपल सीड्स मिलते हैं एप्पल में, है ना, लेकिन मैंगो में आपको सिंगल सीड मिलता है. तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर एम्ब्रियो होता है कि अगर आप उन सीड को क्या करेंगे, सो करते हैं, तो आपको न्यू प्लांट्स मिल जाता है. हाउ यू विल गेट न्यू प्लांट्स? यू विल गेट न्यू प्लांट्स बिकॉज एम्ब्रियो जो होता है वो सीड के अंदर सेफ रहता है. ठीक है, जब उसे एप्रोप्रिएट कंडीशन मिलती है तो वो क्या जर्मिनेट करके न्यू प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है. नाउ स्ट्रक्चर ऑफ सीड. अ सीड कंटेन एन एम्ब्रियो, सम रिजर्व फूड एंड इट encloses by a protective covering called seed coat. The reserve food is stored in the cotyledons. The embryo has two pointed parts. The upper part is called plumule, which give rise to the shoot system. The lower part is called radicle, which give rise to the root system. Cotyledons supply food when the embryos need it during germination. Seed germinate is the process by which the embryo in the seed kick starts a new life. ओके, तो जो सीड होता है उसके अंदर एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है. जब उसे फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो वो क्या करता है, वो डेवलप हो जाता है. हेयर इज़ अ साइकिल. यू कैन सी हियर पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन एंड सीड प्रोडक्शन. थैंक यू स्टूडेंट.